द्वारका नगरी को न सिर्फ सनातन धर्म की प्रमुख सप्तपुरियों में स्थान प्राप्त है, बल्कि इस भूमि पर विराजित भगवान द्वारकाधीश का मंदिर 4 धामों में से एक है। इसलिए भी यह भूमि सनातन धर्म और अध्यात्म के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखती है। संपूर्ण द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी है, इसलिए यदि आप यहाँ सच्चे मन से तीर्थ करने जाते हैं तो आपको यहाँ उनकी आहट भी सुनाई दे सकती है। मान्यता है कि यहाँ की यात्रा करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं, इसलिए अधिकतर तीर्थयात्री इस प्रदेश की यात्रा के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। दरअसल द्वारका नगरी सहित यहाँ के संपूर्ण सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों अन्य सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, लेकिन पौराणिक तथ्यों के अनुसार इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंतिम कुछ वर्षों की अवधि के दौरान और महाभारत युद्ध के ठीक पहले स्वयं ही बसाया था। यही कारण है कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थान का महत्व बहुत अधिक है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। इस जानकारी को और आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास ही में बनी घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम गुजरात के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से प्रमुख स्थान रखने वाले द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा संबंधी जानकारी की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और यहाँ के रुक्मणी देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, तो पौराणिक मान्यता है कि आपकी द्वारकाधीश की यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। क्योंकि देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी, इसलिए द्वारका में न केवल भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, बल्कि यह देवी रुक्मणी का भी घर है। इसके अलावा देवी रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी माता का ही अवतार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस मंदिर में जाने से वंचित रहने वाले श्रद्धालुओं को न तो श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और न ही माता लक्ष्मी की कृपा हो पाती है। तो अब बात करते हैं द्वारकाधीश जाने के सही समय की। तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय और मौसम सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इन दिनों में यहाँ न तो बारिश होती है और न ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप होता है। सर्दी के मौसम में भी यहाँ अन्य मैदानी इलाकों की तरह अत्यधिक सर्दी का असर नहीं होता। इसके अलावा यदि आप खास तौर पर यहाँ के भव्य रूप से मनाए जाने वाले जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर के मध्य यहाँ की यात्रा करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों श्री कृष्ण के परम भक्तों की उत्साही भीड़ विशेष रूप से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि द्वारका नगरी में कहाँ ठहरा जाए। तो अरब सागर के तट पर स्थित द्वारका नगरी संसार की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है, इसलिए यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या करीब करीब हर समय बराबर रहती है। ऐसे में द्वारका शहर में द्वारकाधीश मंदिर के आसपास या फिर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास में आपको बजट और आवश्यकता के अनुसार सस्ते और महंगे एसी और बिना एसी के हर प्रकार के छोटे बड़े होटल, धर्मशालाएं आदि मिल जाते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ भोजन व्यवस्था की बात करें तो द्वारका 4 धामों में से एक प्रमुख धाम और तीर्थ स्थान है। ऐसे में यहाँ जाने आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक संपूर्ण देश और दुनिया भर से देखे जाते हैं, इसलिए यहाँ खान पान के साधन भले ही सीमित हैं, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के कुछ भोजनालयों में करीब करीब हर प्रदेश और हर क्षेत्र के अनुसार साधारण व्यंजन मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ गुजरात के कुछ खास व्यंजन और गुजराती थाली का भी स्वाद ले सकते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि द्वारका में शराब या अन्य प्रकार का नशा प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं द्वारका में भाषा की। तो द्वारका में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक क्योंकि संपूर्ण देश और दुनिया के होते हैं, इसलिए यहाँ कई प्रकार की भाषाओं के जानकार भी मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ प्रमुख रूप से गुजराती भाषा का ही बोलबाला है, लेकिन गुजराती के साथ साथ राजस्थानी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात के धार्मिक स्थानों, पर्यटन स्थानों और शहरों को छोड़कर गाँवों की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ आपको भाषा की थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल जाए। द्वारका के आसपास के अन्य दर्शनीय एवं प्रमुख स्थान। तो द्वारका के आसपास के अन्य दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों में
रणछोड़ जी मंदिर, निष्पाप कुंड, गोमती द्वारका, कुशेश्वर मंदिर, दुर्वासा ऋषि का आश्रम, त्रिविक्रम मंदिर, शारदा मठ, हनुमान मंदिर, चक्रतीर्थ, कैलाश कुंड, गोपी तालाब, बेट द्वारका, 84 धुना, रणछोड़ जी मंदिर, शंख तालाब और सोमनाथ मंदिर आदि प्रमुख स्थान हैं। अब बात करते हैं द्वारका तक कैसे पहुंचे। तो अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित द्वारका नगरी के रुक्मणी देवी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के लिए सड़क मार्ग के द्वारा गुजरात के ही कुछ अन्य प्रमुख शहरों से इसकी दूरी इस प्रकार है। अहमदाबाद से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी करीब 440 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में करीब 6 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा राजकोट शहर से यह दूरी करीब 230 किलोमीटर है। इस दूरी में भी करीब 4 घंटे का समय लग जाता है। जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी करीब 130 किलोमीटर है, जिसे करीब 2 से 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है। इसके अलावा पोरबंदर से यह दूरी करीब 105 किलोमीटर है, जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। द्वारकाधीश मंदिर हो या रुक्मणी देवी मंदिर, कहीं के लिए भी सड़क मार्ग से आसानी से आया जाया जा सकता है। यहाँ आसपास के अन्य राज्यों से भी द्वारका तक जाने आने के लिए रोडवेज बसों की सुविधा मिल जाती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि गुजरात सरकार द्वारा संचालित राज्य परिवहन निगम की बसों की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन उन पर ज़्यादा भरोसा न करें। जबकि प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों की यहाँ बहुत अच्छी सेवा उपलब्ध है। यही प्राइवेट बसें गुजरात में तीर्थ और पर्यटन की लाइफलाइन मानी जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी से यात्रा करने पर आपका बजट बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं रेल द्वारा कैसे पहुँचे। तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित द्वारका नगरी तक पहुँचने के लिए अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो इसके लिए द्वारका नगरी में मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक छोटा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो कि द्वारका स्टेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि द्वारका स्टेशन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसलिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत ही कम ट्रेनें यहाँ तक आती हैं। ऐसे में अगर आपको अपने किसी भी दूर के शहर से द्वारका के स्टेशन के लिए ट्रेन ना भी मिले तो आप गुजरात के राजकोट जंक्शन तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि राजकोट जंक्शन के लिए आपको कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। राजकोट जंक्शन से द्वारका मंदिर की दूरी करीब 230 किलोमीटर है। यहाँ से बस या फिर टैक्सी लेकर आप द्वारका नगरी तक जा सकते हैं। राजकोट जंक्शन के अलावा आप चाहें तो गुजरात के अहमदाबाद नगर के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अहमदाबाद जंक्शन द्वारका मंदिर से करीब 440 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि अहमदाबाद जंक्शन काफ़ी प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है और देश के लगभग 80% बड़े रेलवे स्टेशनों से सीधा जुड़ा हुआ है। राजकोट जंक्शन और अहमदाबाद जंक्शन पर उतरने के बाद आपको द्वारका तक जाने आने के लिए निजी बस और टैक्सी आदि की सुविधा लेनी होती है। अब बात करते हैं हवाई जहाज से पहुंचने की। तो अगर आप द्वारका नगरी के लिए वायु मार्ग से यानी हवाई जहाज से जाना आना करते हैं तो द्वारका नगरी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा पोरबंदर में स्थित है। पोरबंदर एयरपोर्ट से द्वारका की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। यहाँ से द्वारका जाने के लिए निजी बस और टैक्सी बड़े ही आसानी से मिल जाती है। द्वारका नगरी का दूसरा सबसे निकटतम और घरेलू हवाई अड्डा जामनगर में स्थित है, जो मंदिर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जामनगर के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। यहाँ भी आपको टैक्सी द्वारा ही पहुँचना होता है। तो कैसी लगी यह जानकारी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।